डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 2 विच इज कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ 4 cm, 5 cm, 6 cm and then a triangle similar to it whose sides are 2/3 of the corresponding of the first triangle। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें एक ट्रायंगल बनाना है, उसके साइड्स दिए गए हैं। वन इज 4 cm, सेकंड इज 5 cm एंड द थर्ड वन इज 6 cm। और उसी का एक और सिमिलर ट्रायंगल बनाना है जो हम यूज करेंगे कंपास से, लेकिन उसका जो रेशियो है वो 2:3 है। यानी कि हमने जो पढ़ा है m is to n, m is the first numerator and n is the denominator, that is 2:3। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्केल उठानी है। स्केल से आपको इन तीनों में से जो भी आपको अपनी मर्जी है एक साइड उठाना है, लाइन एक ड्रॉ करनी है। लेट इज जो इनमें से बड़ा वाला है दैट इज 6 सेंटीमीटर, हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन सेगमेंट whose length is 6 सेंटीमीटर। एक हमने लाइन ड्रा की, उसको मैं नाम देता हूँ AB which is equal to 6 सेंटीमीटर। अब ये 6 सेंटीमीटर खत्म हो गया। अब हमारे पास दो और साइड्स है, वन इज 4 सेंटीमीटर एंड द अदर इज 5 सेंटीमीटर। अब मैं एक कंपास उठाऊंगा और कंपास को मैं पेंसिल लगाऊंगा, फिक्स करूंगा, वो मेजर करूंगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि हम उठा रहे हैं 4 सेंटीमीटर। जब उसको मैं मेजर कर रहा हूँ स्केल पे, कंपास का रेडियस 4 सेंटीमीटर आ गया और कंपास आपको यहाँ रखना है, एक आर्क ऊपर की ओर डालनी है, ऐसे एक आर्क आएगी, यहाँ कंपास लेना है, ऐसे उठाना है, ऐसे डालना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब दूसरा जो है वो 5 सेंटीमीटर है, वो भी आपको मेजर करना है, रेडियस कंपास का रेडियस रखना है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे लेना है, सेम जिस तरह आपने ए पे एक आर्क डाली है, इस तरह आपको बी पे भी एक आर्क डालनी है। ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट होंगे, इसको हम नाम देंगे सी, इस पॉइंट को। यानी कि जो हमने दो आर्क्स डाले हैं, दोनों आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं एट पॉइंट सी। नाउ जॉइन दीज टू AC एंड BC बाय यूजिंग स्केल। इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे, एक ट्रायंगल बन गया। अब क्वेश्चन कह रहा है आगे देखो, देन ए ट्रायंगल सिमिलर टू इट। अब इसी के सिमिलर बनाना है, इसी जैसा एक ट्रायंगल बनाना है, लेकिन उसका रेशियो होना चाहिए 2:3। यानी जो रेशियो हमें दिया गया है वो है 2:3। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एक्यूट एंगल डालना है नीचे की ओर, अपोजिट टू सी, यानी कि ऐसे डालना है बाय यूजिंग स्केल। इसका हम नाम देंगे AX। AX makes an acute angle with AB, ये acute angle है। नाउ अब जो रेशियो हमारे पास है वो है 2:3, इन दोनों में से बड़ा वो है 3। मार्क 3 पॉइंट्स, इस पे 3 पॉइंट्स मार्क करो, 1 2 3 विद इक्वल डिस्टेंस, और उनको हम नाम देंगे A1 A2 A3। हाँ, ये याद रखना कि जो डिस्टेंस A से A1 तक है और A1 से A2 तक और A2 से A3 तक ये सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर आप डालोगे, 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक भी होना चाहिए 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक भी होना चाहिए 1 सेंटीमीटर, या 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। आपको अपनी मर्जी है, जितनी जगह होगी अपनी कॉपी पे वैसे आपको ये डालना है। ना अब आपको क्या करना है, जो आपका A3 है, जो n का वैल्यू होता है, जो रेशियो में डिनोमिनेटर का वैल्यू होता है, वो हर हमेशा आप ज्वाइन करो इस B पॉइंट के साथ बाय यूजिंग स्केल। ज्वाइन करो इस A3 और B को। हमने क्या किया, A3 को हमने B से ज्वाइन किया। अब क्या करना है, जो सेकंड रेशियो है, सेकंड रेशियो हमारे पास 2 है। अब A2 पे आपको एक लाइन ड्रा करनी है, वो इसको पैरेलल आना चाहिए। अब पैरेलल सीखेंगे, पैरेलल हम किस तरह डालते हैं। सबसे पहले आपको उठाना है कंपास। कंपास जब उठाओगे उसको अपनी मर्जी से रेडियस रखोगे, जो भी कंपास है अपनी मर्जी से यहाँ रेडियस रखोगे। कंपास रखोगे आप A3 पे और एक ड्रा आर्क करोगे, ठीक है। ये आर्क इस रे को और इस जो A3B टच करनी चाहिए, ये टच करनी चाहिए, दोनों को टच करनी चाहिए। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे टच हो रही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये जो A2 है, अब A2 पे आप करोगे, ये जो आपने पहले यहाँ कंपास लिया था, अब कंपास आप A2 पे रखोगे,
लेकिन जो आपने यहाँ रेडियस रखा है इसके इस आर्क के लिए वही रेडियस आपको यहाँ रखना है कंपास का, और एक आर्क डालोगे इस तरह, ठीक है। अब हमारे पास दो आर्क्स आ गए। अब और लास्ट पॉइंट आपको समझना है, यहाँ जो पहली वाली आर्क है यानी कि ये वाली आर्क, जो ये वाली आर्क है, इसको अब मेजर करना है। यहाँ आप कंपास रखोगे और कंपास का पेंसिल यहाँ आएगा, तो ये मेजर खुद ब खुद हो जाएगा। कितने सेंटीमीटर वो आपको नहीं पता करना कि कितने सेंटीमीटर, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ कंपास रखना है और यहाँ पेंसिल रखना है, इसको मेजर करो और यही मेजर करके कंपास आप इस पॉइंट पे लोगे जो दूसरी आर्क इस रे पे टच कर रही है, यहाँ पे लोगे और इसी आर्क को काटोगे। इसी आर्क जहां भी कटेगा, यहाँ कटेगा, कहीं भी कटेगा, उसको काटो, ऐसे इंटरसेक्ट करो इसी आर्क, ठीक है। अब आपको पता चला कि ये आर्क इंटरसेक्ट हो रही है इस पॉइंट पे जहां मैंने सर्कल किया। इस पॉइंट को अब ज्वाइन करो A2 के साथ, यहां से ज्वाइन करो, ये टच करना चाहिए AB को। अब ये AB, इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं D, इस पॉइंट को जहां ये मैंने यहां से A to D ये पैरेलल बन रही है किसको, A3B को। एक पॉइंट हो गया खत्म। अब ये आपने नीचे पैरेलल बनाया है, इसी तरह आपको ऊपर भी पैरेलल बनाना है। हाँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पॉइंट जिस तरह आपने A3 पे कंपास रखा था, एक आर्क डाली थी, सेम हियर B पॉइंट पे कंपास रखना है और एक आर्क ड्रा करनी है विद एनी रेडियस। अपनी मर्जी से कितना रेडियस लोगे, ज्यादा बड़ा भी नहीं लेना और ज्यादा छोटा भी नहीं लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस तरह आपने A2 पे और एक आर्क डाली थी विद सेम रेडियस, यहाँ भी अब इस D पॉइंट पे आपको कंपास रखना है, सेम आर्क लेकिन सेम रेडियस भी रखना है। तो यहाँ और एक आर्क डालोगे, लेकिन आपने इस वक्त का कंपास यहाँ रखा, पहले आपने कंपास यहाँ रखा था, ये आर्क आई थी, अब आपको यहाँ कंपास रखना है, ये आर्क आ गई, ठीक है। लेकिन ये आर्क इस लाइन को टच करनी चाहिए जरूरी, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, फिर से ये आर्क मेजर करो, जिस तरह आपने नीचे A2 और ये पॉइंट आपने क्या मेजर किया था, आप इस वक्त ये यहाँ से यहाँ तक आपको मेजर करना है। यहाँ कंपास रखोगे और यहाँ आप पेंसिल रखोगे तो ये खुद ब खुद मेजर हो जाएगी, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट, ये जो आपने मेजर करके कंपास रखा है, ये कंपास अब यहाँ लोगे आप और इसी आर्क को काटोगे। फॉर एग्जांपल यही यहाँ करके जब आपने ये काटा तो अब आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट है, ये इंटरसेक्ट जो हो रहा है इस आर्क से, ये पॉइंट इसके साथ ज्वाइन करो, ये D पॉइंट ऐसे, ये जब पॉइंट D और यहाँ इस AC के साथ मिल रही है, इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ E। जो हमारे पास E पॉइंट है, EAD, जो हमारे पास जो लास्ट जो छोटा ट्रायंगल बन गया, दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू द फर्स्ट वन, जो